मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती पहुंच जाती हैं और कहती हैं, प्रभु मैं जब आपसे मिलने आ रही थी तो मेरी नज़र पृथ्वी लोक पर पड़ी। वहाँ मैंने क्या देखा कि एक स्त्री किसी पुरुष से प्यार करती है। वहीं कुछ समय के बाद में वही स्त्री किसी दूसरे पुरुष से चक्कर चलाती है। वहीं कुछ समय के बाद में वही स्त्री तीसरे पुरुष से प्यार करती है। साथ ही स्त्री ही नहीं, कुछ पुरुष भी ऐसा ही कर रहे हैं। प्रभु, ये कैसा प्यार है। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आज आप मुझे एक ऐसी कहानी सुनाएं जिस कहानी को सुनने के बाद में स्त्री या पुरुष एक दूसरे को धोखा ना दें और जन्मों जन्मों तक साथ निभाएं। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, आज मैं तुम्हें एक ऐसे फूल की कहानी सुनाता हूँ जिस कहानी को सुनने के बाद में कोई भी स्त्री या पुरुष एक दूसरे को धोखा नहीं देगा। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक घना जंगल था। इसमें तरह तरह के जंगली जीव जंतु रहते थे। जंगल तीन ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। वहीं जंगल में एक और एक बड़ी नदी बहती थी। पहाड़ बहुत ऊंचे थे और नदी बहुत गहरी और चौड़ी थी। इस नदी को पार करना बहुत ही कठिन था, इसलिए बाहर का कोई भी व्यक्ति जंगल के भीतर नहीं पहुंच पाता था। वहीं इस जंगल में एक वृद्ध साधु रहता था। वृद्ध साधु के बहुत से शिष्य थे। वृद्ध साधु ने तो जंगल के बाहर की दुनिया देखी थी, लेकिन साधु के शिष्य बाहर की दुनिया से पूरी तरह अनजान थे, क्योंकि वो शिष्य कभी भी जंगल के बाहर गए ही नहीं थे। अतः बाहर की दुनिया के बारे में वो कुछ भी नहीं जानते थे। वहीं वृद्ध साधु ने भी अपने शिष्यों को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। साधु ने केवल अपने शिष्यों को स्वर्ग की देवी देवताओं के बारे में थोड़ा बहुत ही बताया था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं वृद्ध साधु और उसके शिष्यों का अधिकांश समय पूजा पाठ और जप तप में व्यतीत होता था। वो प्रातःकाल उठ जाते, नदी किनारे स्नान करते और पूजा पाठ के कामों में लग जाते। भूख लगने पर वो जंगल के फल फूल खाते और नींद आने पर अपनी अपनी कुटिया में आकर सो जाते। वहीं वृद्ध साधु और उसके शिष्यों का यही जीवन था। इसके अलावा उन शिष्यों ने और कुछ भी नहीं देखा था। उन्हें इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता था। वहीं घने जंगल के अंदर उत्तर दिशा की ओर एक सुंदर तालाब था। इस तालाब की जानकारी केवल उस वृद्ध साधु को थी। उसके शिष्यों को तालाब की कोई जानकारी नहीं थी। वहीं वृद्ध साधु ने अपने शिष्यों को तालाब के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। इतना ही नहीं, वृद्ध साधु ने अपने शिष्यों को उत्तर दिशा की ओर जाने से भी हमेशा के लिए मना कर दिया था। चूँकि सभी शिष्य वृद्ध साधु का बड़ा सम्मान करते थे, इसलिए वो उत्तर दिशा की ओर नहीं जाते थे और मन ही मन में साधु से बहुत डरते भी थे। बस यही कारण था कि कभी भी किसी शिष्य ने तालाब की ओर जाने की हिम्मत भी नहीं की। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, घने जंगल के उत्तर दिशा में बना हुआ तालाब कोई साधारण तालाब नहीं था। ये परी लोक की राजकुमारी सोना परी का तालाब था। सोना परी हमेशा पूनम को प्रातःकाल अपनी सखियों के साथ आती थी और दिन भर जल क्रीड़ा करती थी और ये जल क्रीड़ा शाम तक चलती रहती थी। वहीं रात का अंधेरा होने के पहले ही सोना परी और उसकी सखियां अपने अपने पंख लगाती और परी लोक को लौट जाती। वहीं वृद्ध साधु का एक युवा शिष्य था जो हमेशा ये सोचा करता था कि घने जंगल के उत्तर दिशा में ऐसा क्या है जो गुरुजी ने सभी शिष्यों को उधर जाने से मना किया है। वहीं एक दिन एक शिष्य ने तय किया कि वो घने जंगल के उत्तर दिशा की ओर जाएगा
और वहां जाकर देखेगा कि आखिरकार उत्तर दिशा में ऐसा क्या है जो गुरुजी ने उत्तर दिशा की ओर जाने से हमेशा के लिए मना कर दिया है। वहीं अगले दिन वो युवा शिष्य जो था अपने सभी साथियों से पहले उठा और अकेले ही जंगल के उत्तर की ओर चल पड़ा। चूंकि पूनम का दिन था और युवा शिष्य जो था जिस समय तालाब के किनारे पहुंचा दोपहर हो रही थी। युवा शिष्य ने तालाब के किनारे जो दृश्य देखा तो वो देखता ही रह गया। तालाब में सुंदर सुंदर परियां निर्वस्त्र होकर जल क्रीड़ा कर रही थीं। चूंकि युवा शिष्य ने परियां तो दूर कभी भी अपने जीवन में किसी स्त्री को नहीं देखा था, वहीं सुंदर सुंदर परियों को देख कर के वो शिष्य जो था जब तप करना सब कुछ भूल गया और वो एक वृक्ष की आड़ में छिप कर के शाम तक परियों की जल क्रीड़ा देखता रहा। वहीं शाम को परियां तालाब के बाहर निकलीं। उन्होंने अपने अपने पंख लगाए, वस्त्र पहने और उड़ गईं। वहीं ऐसा नज़ारा देख कर के वो युवा शिष्य जो था ठगा सा सब कुछ देखता रह गया। युवा शिष्य का अब हमेशा का ये नियम बन गया। वो पूनम के दिन अपने सभी साथियों से पहले सोकर उठता था और तालाब के किनारे पहुंच जाता था और फिर दिन भर जल परियों की जल क्रीड़ा देखता था और वापस आ जाता था। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार धीरे धीरे 5 महीने बीत गए। युवा शिष्य में तीव्र कामेच्छा उत्पन्न होने लगी। उसका मन अब जब तप में नहीं लगता था। वो दिन भर परियों के बारे में ही सोचता रहता था। रात को सपने में उसे जल क्रीड़ा करती हुई परियां दिखाई देती थीं। युवा शिष्य हमेशा बड़ा बेचैन रहता था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। वहीं इतने दिनों में उसने परियों के बारे में इतना तो जान लिया था कि परी लोक से आने वाली परियों में एक उनकी राजकुमारी है और बाकी सब उसकी सखियां हैं। वहीं परियों की राजकुमारी अपनी सखियों के साथ हमेशा पूनम की सुबह को ही आती थी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, एक दिन युवा शिष्य ने निश्चय किया कि वो इस बार परियों की राजकुमारी से बात करेगा। वहीं अगले दिन पूनम थी और फिर वो युवा शिष्य अपने सभी साथियों से पहले उठा और तालाब की ओर चल पड़ा। वहीं तालाब के निकट पहुंच कर के पहले तो वो परियों की जल क्रीड़ा देखता रहा। इसके बाद उसने परियों की राजकुमारी सोना परी के पंख उठा लिए और कुछ दूर जाकर के एक वृक्ष के नीचे सो गया। वहीं युवा शिष्य जो था काफी देर तक सोता रहा और फिर अचानक उसके कानों में किसी स्त्री के रोने की आवाज पड़ी। कोई स्त्री रो रो कर कह रही थी कि मेरे पंख कहाँ गए, मेरे पंख कौन ले गया, अरे मेरे पंख दे दो, मैं वापस परी लोक कैसे जाऊंगी। वहीं युवा शिष्य एकदम से उठकर खड़ा हो गया और सोना परी के निकट आ गया और वो देखने लगा कि ये करुण आवाज सोना परी की है। वहीं सोना परी जो थी श्वेत रेशमी वस्त्रों में बड़ी ही सुंदर लग रही थी। युवा शिष्य ने जब उसे देखा तो देखता ही रह गया और फिर ये सब नज़ारा देखने के बाद में उस युवा शिष्य ने सोना परी के पंख वापस कर दिए। वहीं सोना परी ने भी जब युवा शिष्य को देखा तो वो ठगी सी रह गई। उसने परी लोक में अपनी माँ से धरती के पुरुषों के बारे में तो सुना था, लेकिन पुरुषों को कभी भी देखा नहीं था। वहीं सोना परी को भी वो युवा शिष्य बहुत ही सुंदर लग रहा था और युवा शिष्य भी सोना परी को बड़ी प्यार भरी नज़रों से देख रहा था और सोना परी भी उसे ऐसे देख रही थी कि मानो सम्मोहित हो गई हो। वहीं सोना परी की सभी सखियां अपने अपने पंख लगाकर जा चुकी थीं और इस समय पर वो सोना परी अकेली थी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर इस प्रकार कुछ समय तक दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहे। इसके बाद युवा शिष्य ने सोना परी का हाथ पकड़ा और एक वृक्ष के नीचे आ गया। वहीं सोना परी ने भी कोई आपत्ति नहीं की। फिर युवा शिष्य सोना परी से आधी रात तक बातें करता रहा। वहीं सोना परी अपनी सखियों से बिछड़ने के कारण बहुत ही घबराई हुई थी,
लेकिन युवा शिष्य के सांत्वना देने पर वो सामान्य हो गई और बातें करने लगी। वहीं सोना परी ने उसे बताया कि उसका परीलोक यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन वो पंख लगा करके बहुत जल्दी अपने लोक में पहुँच जाती है। वहीं सोना परी ने ये भी बताया कि उसके और उसकी सखियों के समान परीलोक की सभी परियां श्वेत रेशमी वस्त्र पहनती हैं। और फिर इस प्रकार बातें करते करते सोना परी जो थी युवा शिष्य की गोद में अपना सिर रख करके सो गई। वहीं युवा शिष्य धीरे धीरे सोना परी के सिर पर हाथ फेरता रहा। उसे रात भर नींद नहीं आई, शायद दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, प्रातःकाल होने पर सोना परी की नींद टूटी। उसने युवा शिष्य का आलिंगन किया और अपने पंख लगा करके परी लोक की तरफ उड़ चली। वहीं युवा शिष्य भी सोना परी को विदा करने के बाद अपने साथियों के पास वापस लौट आया। उसके जाने की बात साधु और उसके शिष्यों को नहीं मालूम थी कि आखिरकार ये कहाँ जाता है, इसलिए युवा शिष्य को कोई परेशानी नहीं हुई और वो अगले दिन से अपने अन्य साथियों के समान ही जप तप में लग गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, युवा शिष्य अपने साथियों के साथ जप तप करता अवश्य था, लेकिन पूजा पाठ में उस युवा शिष्य का बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो आंखें बंद करके बैठ जाता था और सोना परी के बारे में ही सोचता रहता था। उसके साथी समझते थे कि वो जप तप कर रहा है। वहीं कभी कभी उस युवा शिष्य को बड़ी बेचैनी होती थी। ऐसे में वो उठ कर के किसी एकांत स्थान में पहुंच जाता था और सोना परी को याद करके रोता रहता था। उस युवा शिष्य को हमेशा पूनम की प्रतीक्षा रहती थी और वो हमेशा यही सोचता रहता था कि किसी तरह पूनम आए और वो अपनी सोना परी के पास पहुंच जाए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार वो युवा शिष्य जो था पूनम की रात को सुबह होते ही तालाब की ओर चल देता था और दोपहर तक पहुंच जाता था। फिर दिन भर वो सोन परी के साथ रहता था और ना जाने क्या क्या बातें करता रहता था। वहीं सोना परी भी उसके प्रेम में पूरी तरह से दीवानी हो चुकी थी। वो भी परी लोक में हमेशा खोई खोई रहती थी और पूनम की प्रतीक्षा करती रहती थी। वहीं पूनम का दिन दोनों के लिए एक दिन की खुशियां लेकर आता था। इस प्रकार दोनों पूनम के दिन शाम तक प्रेम लाभ करते और रात का अंधेरा होते ही सोना परी अपनी सखियों के साथ परी लोक को लौट जाती थी और युवा शिष्य अपने साथियों के पास आ जाता था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार धीरे धीरे 1 वर्ष हो गया। युवा शिष्य की स्थिति अब पागलों जैसी हो गई थी। वो दिन भर खोया खोया रहता था। जब तब करना उसने पूरी तरह से छोड़ दिया था। उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। उसके साथियों ने उससे बहुत पूछा, आखिरकार तुझे क्या हो गया है, लेकिन उस युवा शिष्य ने अपने साथियों को कुछ भी नहीं बताया। वहीं वृद्ध साधु जो था नदी पार करके कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था, अतः उस युवा शिष्य की हालत की उस साधु को कोई जानकारी नहीं थी। वहीं युवा शिष्य के साथी उसकी स्थिति देख करके परेशान थे। उन्हें बस इतना मालूम था कि युवा शिष्य पूनम के दिन कहीं जाता है, रात में लौटने पर वो खुश रहता है और फिर 2-4 दिन के बाद में उसकी स्थिति पहले जैसी हो जाती है। वो पागलों जैसी हरकत करने लगता है। आखिरकार कोई ना कोई तो राज है। वहीं युवा शिष्य के सभी साथियों ने मिलकर के इस बारे में विचार विमर्श किया और अंत में ये निर्णय लिया कि वो अगली पूनम को युवा शिष्य का चुपचाप पीछा करेंगे और सारी बातें जानने का प्रयास करेंगे। और फिर उन सभी शिष्यों ने ऐसा सोच कर के ऐसा ही किया। वहीं अगली पूनम की रात को जब दिन निकला तो हमेशा की तरह युवा शिष्य कुछ जल्दी उठा और तैयार होकर के तालाब की ओर चल पड़ा। वहीं उसके साथी पहले से ही तैयार थे। वो कुछ दूरी पर रह कर के उसका पीछा करने लगे और फिर इस प्रकार दोपहर होने तक सभी लोग तालाब तक आ पहुँचे।
भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार युवा शिष्य के साथियों ने तालाब में जो दृश्य देखा तो देखते ही रह गए। वो देखते हैं कि निर्वस्त्र परियां तालाब में जल क्रीड़ा कर रही थीं। वो अपनी एक सखी के साथ में छेड़छाड़ भी कर रही थीं। वहीं एक परी सबसे सुंदर थी, शायद वो ही राजकुमारी थी। और फिर वो युवा शिष्य को देखते ही परियों की राजकुमारी सोना परी तालाब के बाहर निकली और फिर उसने अपने कपड़े पहने और अपने प्रेमी उस युवा शिष्य के पास में आ गई। वहीं युवा शिष्य के साथी ये सब नज़ारा देख रहे थे। अचानक उन सभी के मन में न जाने क्या आया कि सभी ने आगे बढ़कर तालाब में जल क्रीड़ा कर रही परियों के पंख उठा लिए। वहीं ऐसा करने से परियों ने अजनबी लोगों को देखा तो पहले तो वो घबराईं, फिर शीघ्र ही सामान्य हो गईं। वो तालाब के बाहर निकलीं और अपने अपने कपड़े पहन कर के युवा शिष्य के साथियों के पास आ गईं और उनसे अपने पंख मांगने लगीं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार युवा शिष्य के साथियों ने सभी परियों के पंख लौटा दिए। युवा शिष्य के जितने साथी थे उतनी ही परियां थीं। फिर तो ये देख कर के सभी को आश्चर्य हो रहा था और परियों ने भी पंख मिलने के बाद में उन्हें लगाया नहीं, बल्कि युवा शिष्यों के साथियों से मुस्कराकर बात करने लगीं। वहीं थोड़ी ही देर में एक एक परी ने एक एक साथी को चुन लिया और उनके जोड़े बन गए। वहीं सोना परी और युवा शिष्य ने जब और साथियों को देखा तो उनको देख कर के सोना परी और युवा शिष्य दोनों मुस्करा दिए। इस प्रकार धीरे धीरे शाम हो गई। परियों ने एक बार आसमान की ओर देखा। आज उनका मन परीलोक लौटने का नहीं हो रहा था, लेकिन अंधेरा होने के पहले परीलोक लौटना आवश्यक था। अतः सबने अपने अपने पंख लगाए और अपने अपने प्रेमियों से विदा लेकर के परीलोक की ओर उड़ गईं। वहीं धीरे धीरे 6 महीने और बीत गए। युवा शिष्य और उसके साथी पूनम के दिन तालाब के पास पहुंच जाते थे और दिन भर परियों के साथ में प्रेमालाप करते थे और रात का अंधेरा होने के पहले परियों को विदा करके वापस लौट आते थे। चूंकि कारण ये था कि वृद्ध साधु बाहर गया हुआ था, वो अभी तक वापस नहीं लौटा था। उधर समय धीरे धीरे गुजरता चला गया। बसंत का मौसम आने वाला था। ठंडक धीरे धीरे कम होती जा रही थी। फिर एक दिन युवा शिष्य जो था सोना परी का सिर अपनी गोद में रखे उससे मीठी मीठी बातें कर रहा था और उसके साथी भी परियों के साथ प्रेमालाप में मग्न थे। शाम होने को जा रही थी। सोना परी और उसके साथ की परियों के लौटने का समय होने वाला था। सभी परी अपने लोक को लौटने की तैयारी कर ही रही थीं कि अचानक वो वृद्ध साधु प्रकट हो गया और एकदम से शिष्यों का ऐसा नज़ारा देख कर के क्रोध में आ गया। वहीं सोना परी और उसके साथ की परियों ने क्रोधित साधु को देखा तो सांप के भय से अपने पंख लगाए और परी लोक की ओर उड़ चली। वहीं क्रोधित वृद्ध साधु ने परियों को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने सभी शिष्यों को उसने असुंदर वृक्ष होने का शाप दे दिया। वहीं युवा शिष्य और उसके साथी शीघ्र ही असुंदर पलाश के वृक्षों में बदल गए और कुछ ही पलों में तालाब के चारों ओर पलाश के वृक्षों का एक जंगल सा दिखाई देने लगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, अगली पूनम को जब सोना परी अपनी सखियों के साथ आईं तो उसे युवा शिष्य और उसके साथियों की ये स्थिति देखकर के बड़ा दुख हुआ। चूंकि सोना परी युवा शिष्य को हृदय से प्यार करने लगी थी, वो बड़ी देर तक वृक्ष पर अपना सिर पटककर रोती रही। इससे उसका सिर फट गया और पलाश का पेड़ खून से तर हो गया। सोना परी के समान उसके साथ की परियां भी पेड़ बने अपने अपने प्रेमियों पर सिर पटक पटक कर विलाप करती रहीं और उनके भी सिर फट गए और खून बहने लगा। वहीं सोना परी और उसके साथ की परियां शाम तक रोती बिलखती रहीं और उन्होंने जीवन में कभी भी किसी दूसरे पुरुष से प्रेम न करने का वचन लिया और फिर अपने अपने पंख लगा कर के दुखी मन से रोती हुई परी लोक को चली गईं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती,
प्यार हो तो ऐसा हो, यदि किसी से प्यार करना हो तो ऐसा प्यार करना चाहिए। सोना परी और उसके साथ की परियों का खून, पलाश के वृक्ष पर जहाँ जहाँ गिरा वहाँ पलाश के फूल खिल उठे। और आज भी बसंत के आगमन के समय सोना परी और उसके साथ की परियां धरती पर आती हैं। वो टेढ़े मेढ़े पलाश के पेड़ों पर अपना सिर पटक पटक कर रोती हैं और अपने प्रेमी के प्यार को याद करती हैं और अपना सिर लहू लुहान कर लेती हैं। वहीं सोना परी और उसके साथ की परियों के जाने के बाद में उन सभी का खून फूलों में बदल जाता है और पलाश का पेड़ सुंदर लाल फूलों से लद जाता है। अंत में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, स्त्री और पुरुष का प्यार परी और उसके प्रेमी जैसा होना चाहिए। जो प्यार की खातिर प्रेमी पौधा बन गया और प्रेमिका परी आज भी पूनम की रात अपने प्रेमी रूपी पौधे के पास आकर के अपना सिर पटकती है और समर्पण को दिखाकर रोती हुई चली जाती है। प्यार ऐसा नहीं होना चाहिए जो पुरुष के मर जाने के बाद स्त्री दूसरे पुरुष के साथ रहने लगे या स्त्री के मरने के बाद पुरुष दूसरी स्त्री के पास रहने लगे। जो स्त्री या पुरुष ऐसा करते हैं वो घोर नरक में जाते हैं और ऐसे लोगों को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। वहीं कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, वास्तव में कहानी सुनकर के मेरा मन प्रफुल्लित हो गया और इस कहानी को जो भी सुनेगा वो एक दूसरे को जन्मों जन्मों तक धोखा नहीं देगा और जन्मों जन्मों तक प्यार करेगा, एक दूसरे को दिए गए वचनों को निभाएगा। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।